तो सबसे पहले तो ये समझो कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज द बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड. इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि तुम्हें क्या करना है. एंड आई थिंक सेलेक्टिंग द राइट कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल आई वुड से, बिकॉज अगर तुमने गलत कोर्स सेलेक्ट किया ना भाई, फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे. राइट, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग बिकॉज वो लोग मुंह उठा के आ गए होता है, देख लेंगे कर लेंगे. पर अंडरस्टैंड दिस, वॉट एवर कोर्स यू सेलेक्टिंग यू हैव टू स्पेंड 2 years विद दैट कोर्स. एंड अगर सही नहीं हुआ वो कोर्स तो तुम 2 महीने भी टिक नहीं पाओगे भाई. यस, कोर्स चेंज करने का ऑप्शन होता है, कोर्स ड्रॉप करने का भी ऑप्शन होता है, पर मेंटली बहुत ही केओस है वो सब करने में. सो आई थिंक selecting the right course should be your first priority. If you're someone who's just passed their 12th, or if you're someone who's just graduated and wants to do their masters, and even if अगर तुमको abroad जाके पढ़ाई करना है, so selecting which country to go, which city to go और which university to go, वो ना तुम्हारी बाद में होनी चाहिए प्रायोरिटी. पहले कोर्स सेलेक्ट करो. लोग पहले क्या करते हैं यार, यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, कनाडा जाएंगे. अरे भाई पहले कोर्स तो डिसाइड करो कि मैं जाके पढ़ूंगा क्या. पहले कंट्री डिसाइड कर रहे होता है. मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई. आई ऑल्सो लाइक टू 1 month बहुत ज़्यादा सर्च और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद एंड बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने के बाद, बट आई थिंक आई समवॉट मेड अ राइट डिसीजन. सो आई हैव वन एनालॉजी दैट मे बी विल हेल्प यू, एंड दिस इज नॉट माई एनालॉजी बाय द वे. अ प्रोफेसर गेव मी दिस, एंड वो प्रोफेसर मुझे कहाँ मिले, सो एक थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. सो फर्स्टली आई एम स्टडिंग इन RMIT मेलबर्न एंड आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन बिजनेस IT. ओके, एंड यहाँ आने से पहले आई यूज्ड टू अटेंड अ लॉट ऑफ एजुकेशन फेयर्स. तो एक दिन रैंडमली आई रजिस्टर्ड फॉर वन ऑफ द एजुकेशन फेयर्स, लेकिन मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, बिकॉज मैंने इतने सारे लोगों से बात कर लिया था ना कि कुछ फायदा नहीं हो रहा था. आई मीन दे वर डूइंग देयर जॉब एंड दे वर डूइंग गुड, पर मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम था. मैं ही समझ नहीं पा रहा था, या पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज था. मैंने कहा यार इतने लोगों से बात कर ली और लोगों से बात करके क्या ही होगा. तो आई हैड नो प्लान्स गोइंग देयर, लेकिन दीस पीपल आर सो प्रोफेशनल के वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड एंड दे वर लाइक, हुसैन यू हैड रजिस्टर्ड फॉर दिस एजुकेशन फेयर एंड यू हैवंट कम येट, व्हाई. मैंने एक्चुअली सो रहा था, तो मेरे पास कोई बहाना नहीं था देने के लिए. आई एक्चुअली हैड लाइक नो रीजन व्हाई आई शुड गो. तो दे वर लाइक व्हाई डोंट यू कम. तो मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं, आई एम कमिंग, आई एम ऑन माई वे, ऐसे बोल दिया मैंने. तो फिर तो मैंने कहा यार अब बोल दिया तो जाना पड़ेगा. सो आई वेंट देयर. फेयर था 5 बजे तक, मैं वहाँ पहुंचा 4 बजे. तो आधे लोग तो जा चुके थे. एंड वो जो फेयर था दैट वाज मेनली कंडक्टेड फॉर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़. तो ऑलमोस्ट सारे नोन और पॉपुलर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे. तो वन बाय वन आई वेंट टू ईच वन ऑफ देम. आई टॉक, सबसे मिल लिया. एक सर बच गए. अब मैंने कहा यार सबसे बात कर ली है, वही कंफ्यूज स्टेट में ही था मैं. वो सर थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से. मैंने कहा यार मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी तो जाना है, बात करके मतलब नहीं है, घर चलता है. लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये 15 मिनट बचे थे 5 बजने को, एंड वो सर अभी तक उठ के गए नहीं थे. तो मे बी इन हिज माइंड ही माइट बी थिंकिंग यार एक स्टूडेंट आया हुआ है, क्या पता वो मेरे से बात करने आया. इस चक्कर में वो रुके हुए थे, और अगर मैं ही चले आता तो इसलिए ना मैंने सोचा कि यार सर डिसअपॉइंट हो जाएंगे अगर मैं मिलके नहीं गया. तो फिर मैं चले गया. मैं बैठा और मैंने ना डायरेक्टली मतलब एकदम ब्लंटली उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाट पैरामीटर्स शुड आई कीप इन माई माइंड बिफोर सेलेक्टिंग एनी कोर्स. बिकॉज मैंने ना सब लोगों से बात कर ली हुई थी, सारे प्रोफेसर से, सब अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है. और मैंने कहा भाई मुझे नहीं जानना तुम्हारे यूनिवर्सिटी के बारे में, तुम मुझे मेरा बताओ. तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उनसे ये क्वेश्चन पूछ दिया. तो सबसे पहले तो उनका ना एक पैर ऐसे दूसरे पैर पे था. सबसे पहले तो उन्होंने वो ऐसे पैर नीचे किया, ही टर्न टुवर्ड्स मी एंड ऐसे एकदम. मैंने कहा भाई क्या इंटेंस माहौल हो रहा है ये. तो फिर उन्होंने एक पेन लिया, एक पेपर लिया, एंड देन उन्होंने ना एक डायग्राम बना के दिखाया मुझे. रुको मैं भी ना बता दूँ क्या डायग्राम बना. ऑलराइट, तो उन्होंने ना ऐसे 3 सर्कल्स ड्रॉ किया, ऑल 3 इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. 1 सर्कल को उन्होंने नाम दिया इंटरेस्ट, दूसरे को एबिलिटी एंड तीसरे को सैलरी. तो पहले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि व्हेनेवर यू आर सेलेक्टिंग अ कोर्स, अपने दिमाग में प्रोफेशन ध्यान में रखो कि इस कोर्स को करने के बाद मुझे क्या जॉब्स ऑफर होगी, या फिर मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँगा. लाइक लेट्स से अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली जॉब्स तो नहीं मिलेंगी ना, सीधी बात है. तुमको कौन से प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, कोर्स को मत देखो इतना, वो कोर्स से तुमको क्या जॉब मिलेगी वो अपने दिमाग में रखो. सेकेंडली उन्होंने मुझे इस डायग्राम के रिलेटेड बताया वॉट एवर कोर्स यू हैव इन योर माइंड. लाइक लेट्स से अगर तुम्हारे दिमाग में है कि यार मुझे MBA करना है, ओके, सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ MBA. तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछो MBA करने में मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं. मतलब जब तुम MBA का सिलेबस पढ़ते हो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा वो सब तुम जानते हो. तो वो सब पढ़ के तुमको लग रहा है कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, अगर येस तो फिर पुट अ टिक टू दैट सर्कल. ओके, फिर अपने आप से ये पूछो कि MBA में जो पढ़ाया जाएगा, जो लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा, या फिर उसका जो कोर्स मटेरियल है वो सब पढ़ के समझ के क्या तुमको ये लग रहा है कि तुम समझ भी पाओगे, क्या तुम्हारे में वो स्किल्स है, या फिर सिंपल भाषा में डू यू हैव द बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड MBA. बिकॉज कुछ लोग मतलब होम साइंस कर रहे होते हैं, मतलब फार्मेसी कर रहे होते हैं, एकदम से MBA करने लग जाते हैं, राइट. तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता है. सो बैकग्राउंड इज बेसिकली व्हाट इज मेंट योर बाय एबिलिटी. एंड तीसरा इज सैलरी, के उस कोर्स करने के बाद तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी
सैलरी क्या हो सकता है वो तुमको रिसर्च करना पड़ेगा कि हाउ मच सैलरी विल यू गेट वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम दैट कोर्स। अगर ये तीनों चीज जानने के बाद जो कोर्स हमारे दिमाग में है, इफ दैट कोर्स टेक्स एटलीस्ट 2 ऑफ दीज 3 सर्कल्स, लाइक लेट्स से तुमको पता चलता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरी एबिलिटी भी है, एंड लेट्स से सैलरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि 2 सर्कल्स टिक हो रहा है तो आई थिंक आई कैन गो फॉर दैट कोर्स। अगर मेरा एग्जांपल दूं, सो मेरे केस में मेरा जो कोर्स है मास्टर्स इन बिजनेस आईटी, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, तो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। एबिलिटी की जहाँ तक बात है, सो बिकॉज मेरा कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आई एम ओके टू पुश माई सेल्फ एंड आई एम ओके टू गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड लर्न समथिंग दैट आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ। एबिलिटी वाइज ही मेरा सर्कल टिक हो रहा था, एंड सैलरी वाइज आई न्यू दैट ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ आगे जाके उसकी डिमांड है, उसके लिए जॉब्स है। तो वट एवर कोर्स यू हैव इन योर माइंड, प्लीज ट्राई एंड पुट रिसर्च आपको करनी ही पड़ेगी, आपको बैठना ही पड़ेगा पेन पेपर के साथ कि ओके मेरे ये इंटरेस्ट है, मेरी ये बैकग्राउंड है, एंड इसमें मैं अच्छा हूँ, एंड दीज आर द कोर्स दैट आई एम लुकिंग फॉर। एंड फिर उन सारे कोर्सेज को इस डायग्राम में डाल के देखो एंड आस्क योरसेल्फ, क्या मेरा ये जो कोर्स है एटलीस्ट 2 सर्कल्स को टिक कर रहा है, एंड इफ यस देन गो फॉर इट, इफ नॉट देन आई थिंक यू शुड रीथिंक योर चॉइस। तो यही थी एनालॉजी। बाकी इस एनालॉजी को हटा के अगर मैं दिल से कुछ बोलूँ, इंटरेस्ट दैट सर्कल, आई थिंक यू शुड गिव योर इंटरेस्ट द बिगेस्ट प्रायोरिटी, बिकॉज अगर इंटरेस्ट होगा ना कहीं एबिलिटी भी आई जाएगी, एंड कहीं ना कहीं यूल गेट कुछ सैलरी, बिकॉज हर फील्ड के लिए देर इज सम काइंड ऑफ जॉब एंड देर आर पीपल हु आर विलिंग टू गिव यू गुड सैलरीज इफ यू आर गुड इन इट। लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं होगा ना तो फिर बहुत मुश्किल है टिकना। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया ऑफ सचिन तेंदुलकर सर कि वाई ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, वाई ही बिकेम द गॉड ऑफ क्रिकेट, बिकॉज ये जो 3 सर्कल वाला डायग्राम है ना, ही टिक्ड ऑल दोज 3 सर्कल्स। उनमें वो इंटरेस्ट भी था क्रिकेट खेलने का, एबिलिटी भी थी। एबिलिटी से मतलब है कि ऑब्वियसली ही वाज नॉट डे 1 से सचिन तेंदुलकर, लेकिन उनमें वो माइंडसेट था और उनमें वो बिलीव था कि येस ही कैन बिकम व्हाट ही वांट्स टू, एंड ऑब्वियसली ही न्यू कि अगर मैं इसमें अच्छा बना तो ऑब्वियसली मुझे वो फेम और वो पैसा मिलेगा। सो यू नो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये रिसर्च करो, एंड अगर तुम्हारा कोर्स है इसमें फिट होता है तो मे बी देयर इज अ हाई चांस यू नो यू विल डू गुड इन योर कोर्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड सैलरी। सो या सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल याद रखना हमेशा। सो हाँ यही था वीडियो। लेट मी नो इफ इट हेल्प। यू नो कमेंट सेक्शन में एक गेम खेल सकता है, जस्ट राइट योर इंटरेस्ट एंड योर एबिलिटीज, एंड मे बी समवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो कैन सजेस्ट अ कोर्स फॉर यू, एंड आई ऑल्सो ट्राई रीडिंग एंड आई ऑल्सो ट्राई गिविंग यू अ रिप्लाई। बाकी अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कपड़े भी धोना है। सी यू।